Good morning, students. Today I will describe you about ciliated epithelium. Ciliated in the sense cilias are present on epithelium tissue. तो इट कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स. इसमें आपको मिलेंगी या तो सेल्स क्यूबॉइडल होंगी, क्यूब लाइक होंगी, या कॉलम लाइक सेल्स होंगी डैट हैव ए फ्री बॉर्डर, जिसमें ऊपर की साइड में ऊपर का बॉर्डर जो है फ्री होगा और उस पर थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ नज़र आएंगे. और जिस साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ को आप कहते हैं सीलिया. सीलिया दे आर थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ नोन एज सीलिया. अब देन द मेन थिंग इज दैट वेयर दे लाइज. अगर इस तरह का इनका स्ट्रक्चर है, इनके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, तो ये पाए कहाँ जाएंगे, लोकेशन क्या है. इट इज़ फाउंड इन स्पर्म डक्ट, जो मेल गैमीट होता है उसकी डक्ट में, एंड लाइज इन द ट्रैकिया, जो हमारी सांस नली है. इस सांस नली या जिसको विंड पाइप कहते हैं, एयर पाइप और विंड पाइप, इसके इंटरनल में आपको इस प्रकार के सीलिएटेड एपिथेलियम मिलते हैं. ब्रांची, लंग्स का ब्रांची, इट मीन्स जब ट्रैकिया फार्दर जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दोनों लंग्स अलग अलग लेफ्ट और राइट लंग्स में जाते हैं, तो वो ब्रांची कहलाता है. किडनी ट्यूब्यूल्स, जो किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन. अब किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं, नलिकाएं हैं, उनके अंदर उनमें आप देखेंगे वहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर में क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स, बट साइट हियरिंग विथ बॉर्डर साइटोप्लाज्मिक outgrowths are present there. The next thing that is fallopian tube. Fallopian tube, it means the female reproductive part में fallopian tube एक पेयर होता है, और उसकी इंटरनल लाइनिंग में we find that there are cytoplasmic outgrowth, यानी सीलियाज आर प्रेजेंट. और सीलिया प्रेजेंट होने के कारण इनका क्या काम होता है, ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं जो भी सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं उनको. What is the function? Function, it moves the particles. यह पार्टिकल्स को मूव करता है, मूव्स, मूवमेंट में हेल्प करता है. म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक विशेष दिशा में जिधर ये मुड़ जाते हैं उधर की तरफ उस सिक्रेशन का मूवमेंट हो जाता है. इसको आप जानेंगे एक प्रकार ऐसे भी कि अगर हमारे पास बेडशीट है, उसमें वेलवेट की बेडशीट हो, तो जिधर आप हाथ घुमाते हैं उधर सारे हेयर्स मुड़ जाते हैं. ठीक उसी प्रकार ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में मुड़ करके जो भी सिक्रेटरी सब्सटेंस है उसको उधर ले जाने का काम करते हैं. विथ एपिथेलियम विद द हेल्प ऑफ रिदमिक कंसर्टेड बीटिंग ऑफ द सीलिया. सीलिया के रिदमिक यानी कॉन्टिन्यूअस बीटिंग होने के कारण, बीट करने के कारण आपको नज़र आएंगे कि जो म्यूकस या जो भी सेक्रेटरी सब्सटेंस है उसका एक डायरेक्शन मिलेगा, उसी डायरेक्शन में वो जाते नज़र आएंगे. आइए देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में. स्ट्रक्चर ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी हियर देयर आर सेवरल सेल्स. ये सेल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, जिनका जो लेंथ है मोर है और इनकी विड्थ कम है. यहाँ आप देख रहे हैं कि दीज सेल्स, सम सेल्स आर फाउंड एट द बेसल रीजन, सम सेल्स आर फाउंड एट द अपर रीजन आल्सो. कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो ऊपर भी पाई जाती हैं, कुछ नीचे भी आपको मिलेंगी. ईच एंड एवरी सेल बियर्स न्यूक्लियस, हर सेल में न्यूक्लियस होता है. ये कॉलम लाइक सेल्स हैं, कॉलमनर यानी पिलर लाइक सेल्स हैं, पिलर लाइक सेल्स हैं. इन सेल्स में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है. एंड सर्टन हियर ग्लोबुलेट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट. व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लोबुलेट सेल? ग्लोबुलेट सेल का रोल है इट सिक्रीट द म्यूकस, या म्यूकस का सिक्रेशन करके, ताकि ऊपर जो भी सब्सटेंस फ्लो हो रहा है, जो भी सब्सटेंस है, जैसे आप भोजन करते हैं तो वहाँ भी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस होता है. वो म्यूकस जो है उस भोजन को, जो पेस्ट के फॉर्म में फूड है, उसको आगे फॉरवर्ड करने, उसको लुब्रिकेंट का काम करता है. Each cell bears nucleus and these cells are situated on
द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सभी सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लगी हुई होती है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हर बार आपने वही देखा है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू इन द सेंस इसमें ब्लड वेसल्स आपको मिलेंगी, नर्वस टिश्यूज़ मिलेंगे, एज वेल एज ब्लड कैपिलरीज मिलेंगी, जो इस ऊपर वाली सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। ओके, थैंक्स। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।